तो लॉन्ग टर्म पर एलएनजी यूज करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस के लिए इलेक्ट्रिक और सीएनजी प्रायोरिटी वाइज यूज करेंगे डीजल और पेट्रोल के बजाय। और इलेक्ट्रिक की अब मेरे डिपार्टमेंट में मुझे प्रधानमंत्री जी ने, आपने शायद एक 7-8 दिन पहले न्यूज पढ़ी होगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी जैसे रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, ये सबको हमें मैंडेट दिया है। तो अब मैं इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट का भी प्लान कर रहे हैं। तो एक प्रकार से जो धर्मेंद्र जी ने कहा कि आगे भविष्य में हम ऐसी स्थिति तैयार करें कि हमारा इंपोर्ट मिनिमम हो, पेट्रोल डीजल के कारण जो फॉसिल फ्यूल का पोल्यूशन है वो नहीं के बराबर रहे, और इसका जो बेनिफिट है इकोनॉमी का, रोजगार निर्माण करने के लिए हो, प्रदूषण कम करने के लिए हो, और सबसे बड़ी बात जो इसकी पॉलिसी है नटशेल में कि किसानों के पास इसका 1 लाख करोड़ इनकम किसानों का बढ़े। उसी आधार पर ये ट्रैक्टर है, और ये मेरा बहुत दिनों का सपना था ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते भी कि भाई हिंदुस्तान में हमारे किसानों की पैसे की बचत कैसी की जाए। तो ये जो ट्रैक्टर हुआ है ये किसान को आत्मनिर्भर बनाएगा। आत्मनिर्भर इस प्रकार से है कि एक किसान जब ट्रैक्टर चलाता है साल भर, तो जो दिन और रात ट्रांसपोर्ट करता है, यूज करता है, उसका 3.5 लाख रुपए का डीजल साल में लगता है, और जो खेती में करता है वो कम से कम 2.25 से 2.5 लाख रुपए का डीजल खरीदता है। तो इसमें डायरेक्ट 55% सेविंग है, यानी जो 3 लाख रुपए खर्चा आता था उसमें 1.5 लाख रुपए साल का बचत है। और आपने ये ट्रैक्टर अब धर्मेंद्र जी जब चालू किया तो देखा होगा इसमें डीजल का कोई धुआं नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री भी है। तो आज इस ट्रैक्टर का सबसे पहले ये ट्रैक्टर आज आया, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड आता है, सल्फर आता है, इसमें वो कोई नहीं है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी कम होगी। और ये जो ट्रैक्टर बना है ओल्ड डीजल ट्रैक्टर है, इसका मालिक है नितिन गडकरी, मेरा ट्रैक्टर है खुद का, और ये 2012 में मैंने खरीदी किया था। और जो जिद मेरी थी उसमें पहला ट्रैक्टर मैंने आकर उसके लिए परमिशंस काफी लगी, और ये 6 महीने ट्रायल किया गया, और ट्रायल करने के बाद आज इस ट्रैक्टर को हमने लॉन्च किया है। मेरा सपना है कि नागपुर की 450 बसेस और सरकारी अधिकारियों की सब गाड़ियां पेट्रोल डीजल के बजाय बायो सीएनजी पर चले। और मैं ये आने वाले 2-3 साल में नागपुर में भिड़ा हूं, काफी ऑटो रिक्शा, बसेस, 4 व्हीलर कन्वर्ट हुई, ताकि नागपुर स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर और प्रदूषण मुक्त नागपुर, तो ये हर शहर ऐसा बनेगा, इसका फायदा होगा। द एसटीयूज इन इंडिया हैव वेरी पुअर फाइनेंशियल हेल्थ, स्टेट ट्रांसपोर्ट की हालत खराब है। Rather than buying new buses, a smarter alternative is to convert diesel bus to CNG for short routes. ये शहर की बसेस को इसका 15 साल लाइफ हो जाएगा, और इसको सीएनजी में कन्वर्ट करने से इकोनॉमी भी बदल जाएगी। लॉन्ग रूट्स के लिए हम एलएनजी पर कन्वर्ट करने की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें ट्रक और वो एलएनजी पर हो। अभी हमने इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पे भी काम किया, और 2 दिन पहले मेरे घर पर अपने देश के सभी वैज्ञानिक प्रमुख संस्थाओं की काफी बड़ी ब्रेनस्टॉर्म मीटिंग हुई, जो आज न्यूज आपने पढ़ी होगी कि लिथियम आयन बैटरी में हम 81% इंडियन कंपोनेंट और 19% केवल लिथियम आयन लगता है। अब एल्यूमिनियम आयन, स्टील आयन, एयर आयन, जिंक आयन, इसमें हमारा रिसर्च शुरू है। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते आदरणीय हमारे वीके सिंह जी और हम दोनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर अगर बनाना है तो इथेनॉल, जो इंडस्ट्री आज 20,000 करोड़ की धर्मेंद्र प्रधान जी के कारण बनी है, और अभी उसको 2 लाख करोड़ का बनाना है। और इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल, तो इसमें पेट्रोल डीजल को छोड़कर ये सब हमारा इंडिजिनस है। तो हमारे मिनिस्ट्री ने इनिशिएटिव लिया है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल और लिथियम आयन के बजाय आप ये जो बाकी के एल्यूमिनियम आयन, स्टील आयन डेवलप हो। और मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं, शायद आपके आशीर्वाद से इसमें यश मिले, कि 2 साल के अंदर आप जो पेट्रोलियम ऑटो रिक्शा है और डीजल पेट्रोल की जो स्कूटर और बाइक है, उसी प्राइस में आपको इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेगी।
और इलेक्ट्रिक कार मिलेगी। तो मैं आते हुए आज पार्लियामेंट में एक पत्रकार को मैंने पूछा कि उसने कहा आप आपके गाड़ी पर कितना महीने में खर्चा करते हो? उसने कहा 10,000 रुपए। तो मैंने उनको कहा कि 2 साल के अंदर आपको ऐसी गाड़ी दूंगा कि आपका 8,000 रुपए महीने का सेविंग होगा, पोल्यूशन जीरो। तो ये लिथियम आयन के पूरा 2 साल के अंदर ये उसी प्राइस में आपको मिलेगी। और इसके लिए जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हमारी बजट में आई है उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि ये कंप्यूटर जो है हार्डवेयर, इससे भी लिथियम निकलता है और हम लोग वेस्ट टू वेल्थ में उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं कभी अलग से आपको बताऊंगा जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री क्या प्रयास कर रही है। देखिए हमारे देश में पहली बात तो ऐसे कि इंडिजिनस अल्टरनेटिव तैयार होना चाहिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, ये हमारी नीति। और धर्मेंद्र जी ने आपको यही बताया। अब जैसा हमें 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट हो रहा है क्रूड ऑयल का, अब हमारा सबका प्रयास है कि इसमें से हमारे देश में इसका अल्टरनेटिव तैयार हो। पर जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा कि दुनिया में हम तीसरे नंबर पर कंजम्पशन में है और फिर भी पर कैपिटा ये कह रहे तो हमारा 1/3 ही यूज हो रहा है। पर जैसा देश प्रगति कर रहा है तो 3 गुना रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, इतनी डिमांड बढ़ेगी, तो फिर हमारा इंपोर्ट जो 8 लाख का है वो 25 लाख करोड़ का जाएगा। तो देश की इकोनॉमी हमारे लिए अड़चन की होगी। तो उसके लिए पहले ही पोल्यूशन भी उतना बढ़ेगा। तो हमने जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में तय किया है कि पहली बात, शहर में जो सिटी बसेस है और शहर की जो 4 व्हीलर्स है, स्कूटर्स है, इसमें इथेनॉल, बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक, इसका अभी उपयोग हो। और इलेक्ट्रिक में जैसा मैंने आपको कहा कि लिथियम आयन बैटरी में 81% इंडिजिनस है। अब कल हमने मीटिंग करके तय किया कि ये 81 को और जो है हम कैसे करें। जैसे मैंने आपको कहा ये कंप्यूटर वेस्ट है ना, कंप्यूटर वेस्ट, इससे लिथियम निकलता है। तो हमने ये देश में तय किया कि हमारे देश की में हमारी माइनिंग कारपोरेशन वर्ल्ड में, जैसे चाइना ने 51% लिथियम स्टॉक अपने आप में ले लिया है, तो हम भी कोशिश करें कि हम भी एक्वायर्ड के, जैसे धर्मेंद्र जी हाइड्रोकार्बन में दुनिया में अनेक जगह पर वो खुद ओएनजीसी जो है विदेश वो कंट्रोल कर रही, तो वैसा करे। ऐसा सुझाव हमने पीएम साहब के जो राघवन साहब थे जो एडवाइजर साइंटिफिक, उनके सामने रखा है। तो दूसरी बात ऐसी है कि इसमें इलेक्ट्रिक इथेनॉल के लिए ऑलरेडी धर्मेंद्र जी ने बताया कि 20,000 करोड़ की इकोनॉमी है। अब मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि इथेनॉल 13% तक आसानी से हो सकता है एज पर इंडियन रिपोर्ट, और ब्राजील के हिसाब से 22% हो सकता है ऐसी स्थिति में पेट्रोल में। और ARAI ने अभी डीजल में 10% डालने के बारे में रिकमेंड किया है, वो उनकी मिनिस्ट्री जांच करेगी। और वो अगर होगा तो इथेनॉल की और इकोनॉमी जो है, अभी वो 190 करोड़ लीटर लेते थे, अभी इस साल शायद 450 करोड़ लीटर जाएंगे, 325, और 450 करोड़ तक जाएंगे। और ये अगर 22% तक जाएगा तो कम से कम ये 1600 करोड़ लीटर जो है, इसमें 2 प्रकार का है। तो ये इथेनॉल जो है, ये अभी राइस से इथेनॉल बनाने की अनुमति मिली है, कौन से मिली है, कई विषय बहुत टेक्निकल और बड़ा है। तो इथेनॉल को धर्मेंद्र जी ने प्रमोट किया है। फिर इसके साथ इलेक्ट्रिक को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री। और अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल में भी, जैसे हाइड्रोजन मिशन आया, उसमें भी काम हो रहा है। और इसके साथ साथ अल्टरनेटिव फ्यूल अगर देश में तैयार होगी तो देश में रोजगार निर्माण होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर, ये हमारा मिशन है। और ये जो परली और बायो वेस्ट है, इससे भी हम एनर्जी तैयार करेंगे तो पोल्यूशन भी कम होगा और किसान, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, वहां रोजगार निर्माण होगा।